जरा सोचो, एकदम भूतिया कहानी जैसा। आदमी टेबल पे बंधा हुआ, आंखें दहशत से फटी की फटी। सर्जन हथियार लिए मंद रोशनी में चीरा लगाने को तैयार। दर्द की कोई दवा नहीं, बस आदमी की चीखें ऑपरेशन थिएटर में गूंज रही हैं। यही थी ऑपरेशन की खौफनाक हकीकत। बेहोशी की दवा से पहले 19वीं सदी से पहले ऑपरेशन एक भयानक आखिरी उपाय था। गंदे माहौल में टाइम और इन्फेक्शन के खिलाफ एक जंग। मजबूत आदमियों द्वारा पकड़े गए मरीज असहनीय दर्द सहते थे। उनकी चीखें सिर्फ दर्द की आवाज नहीं बल्कि सर्जरी की बर्बरता की याद दिलाती थीं। सर्जन की आरी, मांस और हड्डी को चीरती हुई। दर्द असहनीय था, अक्सर सदमा, इन्फेक्शन, यहाँ तक कि मौत का कारण बनता था। वो समय था जब ऑपरेशन का ख्याल ही बीमारी से ज्यादा डरावना था। जिंदा रहना अक्सर सर्जन की स्पीड पर निर्भर करता था। जितनी जल्दी ऑपरेशन उतना कम दर्द। 19वीं सदी के मशहूर सर्जन रॉबर्ट लिस्टन बिजली की रफ्तार से पैर काटने के लिए जाने जाते थे। वो 3 मिनट से भी कम समय में एक पैर निकाल सकते थे। एक ऐसा कारनामा जिसकी लोग तारीफ भी करते थे और डरते भी। लेकिन लिस्टन की स्पीड की एक कीमत थी। उनके ऑपरेशन तेज तो थे पर बेरहमी के लिए बदनाम थे। कहानियां हैं कि मरीज ऑपरेशन के सदमे से ही मर जाते थे। इतनी जल्दी ऑपरेशन, जितनी देर में ये लाइन पी रही, ये उस जमाने के ऑपरेशन की कहानी बयान करता है। बेहोशी की दवा न होने का मतलब था सर्जन को तेज और बेपरवाह होना पड़ता था। वो मरीजों को इंसान से ज्यादा चीज समझते थे। मरीज और सर्जन दोनों पर भावनात्मक असर बहुत गहरा होता था। बेहोशी से पहले की सर्जरी की भयावह हकीकत की एक याद। दर्द से राहत के लिए डॉक्टर बेतुके तरीके अपनाते थे। दारू और अफीम ज्यादा मात्रा में तेज दर्द से थोड़ी राहत देते थे, लेकिन ये तरीके भरोसेमंद नहीं थे और अक्सर खतरनाक भी। कम दिया तो मरीज होश में रहता था, ज्यादा दिया तो सांस रुकने का खतरा। एक और तरीका था गला घोंटकर या सर पे जोर से वार करके बेहोश करना। ये बेहोशी का एक कच्चा तरीका था जो थोड़ी देर के लिए काम करता था, लेकिन दिमाग को नुकसान और मौत का खतरा रहता था। सर्जरी के डर से बचने की कोशिशों ने दर्द से राहत का एक सुरक्षित और असरदार तरीका ढूंढने पर जोर दिया। इन तरीकों ने एक बेहतर उपाय की जरूरत को दिखाया। मेडिकल जगत को समझ आया कि दर्द को कंट्रोल किए बिना सर्जरी आगे नहीं बढ़ सकती। एक नए दौर, एक खोज की जरूरत थी जो मेडिसिन का चेहरा बदल दे। चौथा भाग, एक नई सांस ईथर और दर्द रहित सर्जरी की शुरुआत। 1846 में दुनिया ने एक मेडिकल चमत्कार देखा। ईथर से बेहोश करके ऑपरेशन का पहला सफल प्रदर्शन। विलियम टी.जी. मॉर्टन, एक बोस्टन डेंटिस्ट, ने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक मरीज को ईथर दिया। ट्यूमर निकालने का ये ऑपरेशन मरीज की एक आह भी बिना हुआ। इस खबर ने आग की तरह फैल गई। ईथर एक आसानी से भाप बनने वाला लिक्विड बेहोश करने का एक सुरक्षित तरीका था। इसे चमत्कार माना गया, ऊपर वाले का एक तोहफा। सर्जन जो दर्द देने के आदी थे अब उसे कम कर सकते थे। ईथर ने सर्जरी में एक नए युग की शुरुआत की। इसने ज्यादा जटिल और लंबे ऑपरेशन मुमकिन बनाए, मेडिकल साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ाया। सर्जन के चाकू का डर कम होने लगा, उसकी जगह उम्मीद की किरण ने ले ली। पांचवा भाग, डरावने सपने से चमत्कार तक, बेहोशी की दवा का वरदान। ईथर एक बड़ा बदलाव था, लेकिन इसके जलने का खतरा और बुरे साइड इफेक्ट्स ने दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू की। 1847 में स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स यंग सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म पेश किया, एक ज्यादा असरदार बेहोशी की दवा। इसका इस्तेमाल तेजी से फैला, यहां तक कि महारानी विक्टोरिया ने भी अपने 8वें बच्चे के जन्म के दौरान क्लोरोफॉर्म चुना। बेहोशी की दवा ने सर्जरी को एक भयानक अनुभव से जीवन रक्षक बना दिया। मरीजों को अब असहनीय दर्द नहीं सहना पड़ता था। सर्जन ज्यादा ध्यान और सावधानी से ऑपरेशन कर सकते थे। बेहोशी की दवा का विकास इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल उपलब्धियों में से एक है। आज बेहोशी की दवा आधुनिक मेडिसिन का एक जरूरी हिस्सा है, जिससे अनगिनत जिंदगियां बच रही हैं। ये इंसानी दिमाग और तरक्की की हमारी लगातार कोशिश का सबूत है। जब हम आधुनिक सर्जरी की जटिलताओं पर हैरान होते हैं, तो हमें बेहोशी से पहले के भयावह समय को नहीं भूलना चाहिए।
जो हमें याद दिलाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं।